देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में सभी को हिस्सेदारी भागीदारी करनी चाहिए। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि ये पर्व हर 2 महीने में 3 महीने में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि इस देश के जनतंत्र और इस जनतंत्र की ताकत जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से से मजबूत है, शक्तिशाली है। और इसी जनतंत्र की ताकत ने इस देश को शक्तिशाली बनाया है, मजबूत बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। सर, आजम खां के आंसू क्या कोई आज इनकलाब ला पाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के जरिए कोई इनकलाब नहीं आता। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं ना कि शेर के फोटो पे तीर मारकर कोई तीर मारखा नहीं बन सकता, न 30 मारखा बन सकता है। इसलिए जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है। और जनता ही तय करती है कि जनतंत्र पे किसको नवाजेगी और किसको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। सपा के लोगों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है, रात में लाठीचार्ज करा है। देखो, मुझे लगता है ये कानून व्यवस्था का इशू है। सभी लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने देना चाहिए, करना चाहिए। बिना भय के, बिना भ्रम के लोग अपने स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित हम सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि चाहे रामपुर हो या अन्य जगह हो, लोग स्वतंत्र ढंग से और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वच्छता पर भी समाजवादी ने सवाल खड़ा किया है। देखो, ये तो कभी कभी क्या होता है, चुनाव से रिजल्ट का एहसास होने के बाद लोग पेशीन गोई और भूमिका बनाते हैं। तो ये पेशीन गोई और भूमिका है। कभी लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे तो कभी कुछ और किसी पे फोड़ेंगे। तो इस तरह की भूमिकाओं से जो है वो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आजम खान ने कहा वोट देने का अधिकार छीना है, वोट मांगने का अधिकार नहीं छीना गया। बिल्कुल है। वो किसने कहा कि वोट मांगने का अधिकार नहीं है? लेकिन एक बात और भी है कि जो अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत थी, वो अब समावेशी विकास की इबारत बन चुकी है। और उसमें फर्क हो चुका है। अब जो पहले लोग अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत करते थे, आज समावेशी विकास की उसकी इबारत की वजह से जो है वो तमाम वो दुकानें जो दुकानें की जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ठेकेदारी करती थी, वो आज जो है वो वहाँ तंगी और मंदी और तालाबंदी की हालत खड़ी हुई है। 2 दिन में 2 मुकदमे हुए आजम खां पर, चुनावी प्रचार भी। देखिए, यहाँ मैं किसी व्यक्ति पे कुछ नहीं कहता। कानून का अपना काम है, वो कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपने वो करेंगे। कोई लड़ाई, कोई भी चुनाव होता है वो व्यक्ति के नहीं होती बल्कि विचारधारा की होती है। सर, रामपुर मतदान क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ मतदान करके, और मैंने एक बार फिर सही फैसला लिया। जैसे 4 महीने पहले लिया था, आज भी मैंने सही फैसला लिया है और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आकाश सक्सेना यहाँ से विधायक चुन के जाएंगे और रामपुर के जो भविष्य है वो उसमें तरक्की होगी और रामपुर में सुधार आएगा। यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सुधार डेफिनेटली आएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कारोबार है, जो रोजगार है, सब में। आजम खान और उनके प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। वो तो आरोप लगाते हैं जब उन्हें लगता है उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकती है। जब वो उनका प्रत्याशी हार रहा होता है तो वो किसी ना किसी के ऊपर तो उसका जिम्मेदार ठहराएंगे। इस दफा प्रशासन को ठहरा रहे हैं। प्रशासन के क्या लेना देना? प्रशासन तो वो कर रहा है जो हमारे संविधान के हिसाब से जो चुनाव आयोग एक नियमावली तैयार करता है कि चुनाव में ये व्यवस्था होनी चाहिए, वोटरों के ऊपर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल निडर होकर निष्पक्ष तरीके से वो चुनाव करें। वही हो रहा है जैसा आप पीछे देख रहे हैं। आजम खान स्टेज पे आंसू बहा रहा है, क्या उनको अपनी वो सब ड्रामा है, वो ड्रामा है। वो एक्टिंग अब से नहीं कर रहे, वो तो 40-50 साल से एक्टिंग करता रहता है। उसने अभी तक अपने स्टेज से ये नहीं कहा है कि उसका प्लान क्या है रामपुर के लिए, क्या रामपुर के लोगों को देगा इस चुनाव में। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील मैं ये करूंगा कि अब अल्लाह ने एक दफ़ा मौका और दिया है, अभी भी सही फैसला ले लें ताकि आगे को चल के उनके लिए फ़ायदा होगा। शुक्रिया। देखिए, हालात ये देखें कि यहाँ से तकरीबन हर सड़क पर 150-200 किलोमीटर की दूरी पर ही काफ़ी पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और लोगों को मतदान करने से रोक रही है। बल्कि जो लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि हमें देना ही है वोट अपना, उन्हें मार रही है, पीट रही है। कई लोगों की उंगलियां टूटी हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है।
तो मेरी एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये संविधान का और लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं है। एक तरफ संविधान कहता है कि आप लोग वोट देने के अधिकार का प्रयोग कीजिए, दूसरी तरफ यहाँ का पुलिस और प्रशासन एक तरह से संविधान को और लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? चुनाव ही नहीं हो रहा है, पक्ष और निष्पक्ष का क्या सवाल है। जब यहाँ कहीं वोटर दिख नहीं रहा है तो कैसा चुनाव। तो वोटर्स को रोका जा रहा है क्या? वोटर्स को जबरदस्ती मार पीट कर रोका जा रहा है, उनकी पर्चियां फाड़ी जा रही हैं और उन्हें हर तरह से ये धमकाया जा रहा है कि आप वोट देने नहीं जाएंगे। कि कुछ बूथों पर हो रहा है या पूरे नगर विधानसभा में यही हाल है? पूरे सब जगह यही हाल है। आप वोटिंग परसेंटेज से अंदाजा लगा लीजिए कितनी वोटिंग परसेंटेज है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है? इसको लेकर बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र का जो स्वरूप पेश किया गया है यहाँ रामपुर में, उससे एक न एक दिन पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ेगा। भाई माहौल तो ये है कि लोगों को मेरी अपील है इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि लोगों को मारे नहीं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको मारे तोड़े नहीं। इसलिए फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन फिर कैसे होगा? कैसे होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? जमहूरियत नहीं, ये तो फिर आप सर्टिफिकेट दे दिए कि भाई हम जीत गए। तो क्या मतलब पुलिस क्या कर रही है? आप देख रहे हैं सब बूथों पे, सब जगह पूरे शहर में क्या कर रही है। पुलिस बक्से उठा रही है, लोगों को मारा है, पढ़ने नहीं दे रहे हैं वोट। मेरी गुजारिश भी है, अपील भी है कि लोगों को डराएं नहीं, लोगों को धमका नहीं। क्या कर लेंगे ये लोग, इन्हें क्यों मार रहे हैं? जमहूरियत डेमोक्रेसी में ये इतना थोड़ी जुल्म होता है कि आप वोट ना डालने दिए। तो हमारा हक भी है और हमारा हक है वोट डालना, मौलिक अधिकार है हमारा। अच्छा, चुनाव के दौरान अब्दुल का बहुत जिक्र आया है, क्या है अब्दुल? अब्दुल ने मुझे टारगेट कर, एक अब्दुल है, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैंने अपने वालिद से खुद मना किया है, पॉलिटिकल नहीं हूँ। उन्होंने अपने अल्फाजों में मुझे कॉर्डन करा है। तो बस मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, मैं औलाद तो आज़म खां की हूँ, खून उनका हूँ, जो कपड़े हैं, जो खाल है, ये उन्हीं की है, उन्हीं की है। और अगर मैं उन्हें अपनी खाल के चमड़ी के जूते बना के दे दूँ तो उनका हक अदा नहीं होगा। और जो आप पे कपड़े हैं वो भी उन्हीं के हैं, अल्लाह के रहम करम से। और एक दूसरे अब्दुल हैं, उन पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि कारोनेशन से लेके इज्जत राज नहीं आई। और मैं क्या कह सकता हूँ, लोग चले जाते हैं, बात ही याद रह जाती है। देखा है सबसे कम प्रतिशत जो मतदान किया वो रामपुर के अंदर है, 26% मतदान हुआ है 3 बजे तक। भाई नीचे मैं तो एक ये बात कहूंगा भाई, एक मिनट मेरे ख्याल से ये चुनाव आयोग की और जिला प्रशासन की नाकामी है कि 26% पोल हो गया। ये तो 2.6 होना चाहिए था। ये तो बड़ी नाकामयाबी है कि ये 26% हुआ कैसे। कुछ लगता है डंडे अभी कम पड़े हैं, कुछ लोगों के हाथ कम टूटे हैं, कुछ महिलाओं के साथ बर्बरता कम हुई है। बुजुर्ग महिलाओं के हाथ तोड़ दिए हैं, ये महिलाएं हैं, इन्हें वोट डालने नहीं दिए हैं, पुलिस ने पर्चियां फाड़ दी हैं, वो पुलिस जिसको अधिकार भी नहीं है पर्ची चेक करने का। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी नाकामी है कि 26% वोट पड़ा, बहुत बड़ी नाकामी है। तो 2.6 होना चाहिए था, तब ये स्वस्थ लोकतंत्र की नींव पड़ती। लेकिन वोटर लगातार, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो प्रशांत कुमार, वो भी चाहे एडीजी बरेली जोन हो, तमाम सारे अधिकारी कह रहे हैं कि हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें, इससे बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो वीडियो झूठी हैं जो आ रही हैं, सही कर रहे हैं, वो वीडियोस झूठी हैं, सब डॉक्टर्ड वीडियोस हैं। बीजेपी कह रही है कि सपा हार रही है तो वो आरोप लगा रही है। बिल्कुल, वो उनकी वो तो इस वक्त जो कहते हैं वो सच है। अभी 5 महीने पहले ही जनरल इलेक्शन हुए थे, 6 महीने पहले 55,000 से यही उम्मीदवार थे उनके जो हारे थे। मेरे ख्याल से इन 6 महीनों में तो रामपुर वालों को कोई ऐसी नई उपलब्धि या कोई ऐसी नई सौगात नहीं मिल गई जो उनका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो जाता। वही उम्मीदवार कह रहे हैं कि 50 साल से अंधेरे में थी रामपुर, अब उजाला आएगा। अरे बिल्कुल, बदलाव की मांग इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो जी बहुत बिल्कुल। अभी बदलाव 6 महीने पहले हो गई चुका है। आजम खान साहब जेल में थे, तब भी 55,000 से आ रहे थे। मैं तो आज फिर कह रहा हूँ, हम तो पिछले 2 महीने से ये मांग कर रहे हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं BSF के, जो न जाने कहाँ से आए हैं, पूरे जिले को इनके हवाले किया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, देख लेंगे कौन कितने उजाले में आएगा। प्रशासन पे समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है।
आज का चुनाव पुलिस निष्पक्ष नहीं हो प्रशासन रहा पे समाजवादी पार्टी अरे पे हमें सब पे भरोसा है, हमें पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग पर बिल्कुल अंधा भरोसा है, तो अंधभक्त है उनके। देखिए 2 बजे तक लगभग 24% मतदान संपन्न हो गया है और अभी हम लोग यहाँ रजा डिग्री कॉलेज में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में बूथों की संख्या है और यहाँ भी सभी समुदाय के लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कई मतदाताओं से अभी आपके सामने भी हमारी वार्ता हुई है और सभी द्वारा जो किसी प्रकार का परेशानी ना करने का ही बारे में कहा गया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो जिन जिन भी व्यक्ति को अपना मताधिकार का प्रयोग करना है वो प्रयोग कर सकता है, अपना निकल के वोट डाल सकता है। कोई ईवीएम वगैरह किसी बूथ पे खराब? ईवीएम की मॉर्निंग में मॉक पोल के दौरान कुछ खराबी आती है, उसकी एग्जैक्ट संख्या हम लोग आपको 6 बजे के बाद में अपडेट करेंगे। थैंक यू। बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, आप देख रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं, लोग अपना आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी धूप निकली है तो लोग आए हैं। शुरू में ठंड बहुत थी, कोहरा था तो लगा कि कम है, बट अब तो बहुत बढ़िया वोट पड़ रहा है। तो जिस तरह से सर समाजवादी की प्रत्याशी की तरफ से आरोप लगाया था लगातार कि पुलिस दबाव बना रही है, तो उस पर क्या? कोई दबाव नहीं बना रही है, वो अपना कहते रहते हैं। उन्हें कोई अगर उनकी कोई ऐसी शिकायत हो पर्टिकुलर जगह तो हम जरूर उसका निदान करेंगे। हम लोग तो खुद ही हर जगह देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, मान लो हम यहीं खड़े हैं, आई थिंक सबसे बड़ा बूथ है ये। यहाँ है कोई दिक्कत बताओ? इतने तो मीडिया वाले ही हैं 50 खड़े। सर को किस तरह समाजवादी के ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट किया जा रहा है और अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि उसमें कुछ लोग जख्मी भी दिखाए गए हैं कि पुलिस लगातार उन लोगों को मार रही है। नहीं, गलत है ये, हम उसकी जांच करा रहे हैं। विकास जगन का जो ट्विटर आया था उनका, उन्होंने वेरीफाई कराया, वो गलत पाया गया। अगर कोई तथ्यात्मक बात आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। सर कोई किसी तरह के किसी मतदान स्थल पर घटना वगैरह कुछ नहीं, 1-2 फर्जी पकड़े गए हैं तो अभी उनको वेरीफाई करा रहे हैं, उन पर जो सुसंगत धाराएं होंगी वो कार्रवाई कराएंगे। किस मतदान के अंदर मेरा अभी वो है, कोई आ रहा था मैसेज में। अब मेरा टारगेट है कि शांतिपूर्ण मतदान हो जाए, हर वोटर अपना वोट डाल ले कम से कम। कार्रवाई की बात जहाँ तक फर्जी है उनको बैठा दिया गया, उसे हम 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं।